नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि आचार्य मम्मट ने उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा नाम से दो प्रकार की लक्षणा बतलाई है। इसे मम्मट और मुकुल भट्ट दोनों ने शुद्धा लक्षणा मानी है। शुद्धा से भिन्न लक्षणा का दूसरा भेद गौणी लक्षणा नाम से कहा जाता है। इन शुद्धा तथा गौणी लक्षणाओं का परस्पर भेदक धर्म क्या है, इसके विषय में मुकुल भट्ट तथा मम्मट का मतभेद है। जैसा कि मूल ग्रंथ की पंक्ति से प्रतीत होता है कि मम्मटाचार्य उपचार को शुद्धा तथा गौणी का भेदक धर्म मानते हैं। वे लिखते हैं, उभय रूपा चेयम शुद्धा उपचारेण अमिश्रितत्वात्। अर्थात इस पंक्ति से विदित होता है कि मम्मट के मत में उपचार से रहित लक्षणा शुद्धा और उपचार से युक्त लक्षणा गौणी कही जाती है। उपचार किसे कहते हैं, इसका अभिप्राय यह है कि अत्यंत भिन्न दो पदार्थों में अतिशय सादृश्य के कारण उनके भेद की प्रतीति न होना उपचार कहलाता है। जैसे किसी पुरुष या बालक में हम सूरवीरता, क्रूरता आदि के सादृश्यातिशय के कारण सिंहो माणवकः, यह बालक शेर है, इस प्रकार प्रयोग करते हैं। यहाँ ये उपचार मूलक है, इसलिए यह गौण प्रयोग कहा जाता है और इन सब में गौणी लक्षणा होती है। और जहाँ सादृश्य संबंध के अतिरिक्त सामीप्य आदि रूप कोई अन्य संबंध लक्षणा का प्रयोजक होता है तो वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। इस प्रकार मम्मटाचार्य ने उपचार के अमिश्रण तथा मिश्रण को क्रमशः शुद्धा तथा गौणी लक्षणा का भेदक धर्म माना है। किंतु मुकुल भट्ट उपचार के स्थान पर ताटस्थ्य अर्थात लक्ष्यार्थ तथा लक्ष्यकार्थ के भेद को शुद्धा तथा गौणी का भेदक धर्म मानते हैं। मुकुल भट्ट के अनुसार गौरवाहिक में गौ तथा वाहिक अर्थों का अभेद प्रतीत होता है, तभी उन दोनों पदों का समानाधिकरण प्रयोग किया जाता है। परंतु शुद्धा लक्षणा में अर्थात उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा में लक्ष्य तथा लक्षक का अभेद नहीं अपितु भेद या ताटस्थ्य होता है। उपादान लक्षणा के कुंताः प्रविशन्ति और लक्षण लक्षणा के गंगायां घोषः, इन दोनों उदाहरणों में लक्ष्य तथा लक्षक अर्थों का अभेद नहीं अपितु भेद रूप ताटस्थ्य प्रतीत होता है। इसलिए मुकुल भट्ट के सिद्धांत में तटस्थे लक्षणा शुद्धा लक्षणा तटस्थ में होती है। किंतु मम्मट इससे सहमत नहीं है और आचार्य मम्मट कहते हैं, इस मुकुल भट्ट के इस सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं कि अनयोर इन दोनों भेदों में लक्ष्यस्य लक्षकस्य लक्ष्य अर्थ और लक्षक शब्द का भेद रूपम न ताटस्थ्यम, भेद प्रतीति रूप ताटस्थ्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि लक्ष्य रूप तटादीनाम लक्ष्य रूप तत् आदि के गंगादि शब्दै गंगा आदि शब्दों से प्रतिपादन करने में तत्व प्रतिपत्तौ अभेद की
प्रतीति होने पर ही प्रतिपिपादयिष्यत प्रयोजन संप्रत्यय अभिष्ट प्रयोजन की प्रतीति हो सकती है। गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ, केवल गंगा का संबंध मात्र प्रतीत होने पर गंगा तटे घोषः, गंगा के किनारे घोष है, इति मुख्य शब्द अभिधानात्, इस मुख्य शब्द के कथन करने से लक्षणायाः को भेदः, लक्षणा का क्या भेद रह जाएगा। इस प्रकार शुद्धा के उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा इन दो भेदों को करने के बाद ग्रंथकार आचार्य मम्मट अब शुद्धा और गौणी दोनों लक्षणा के सारूपा और साध्य वसाना ये दो दो भेद करके चार भेद दिखला रहे हैं। सबसे पहले वो सारूपा का लक्षण करते हुए लिख रहे हैं। सारूपान्यातु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा, जहाँ विषय आरोप्यमाण विषय और आरोप विषय दोनों का उक्तौ दोनों शब्द सह कथित होते हैं, अन्य वह दूसरी सारूपा लक्षणा होती है। अर्थात जहाँ पर आरोप्यमाण या उपमान तथा आरोप विषय अर्थात उपमेय दोनों के स्वरूप का अपन्व किए बिना शब्दतः समान अधिकरण्य से निर्दिष्ट किए जाते हैं, वहाँ सारूपा लक्षणा होती है। सीधा सा तात्पर्य यहाँ पर है कि जहाँ पर आरोप्यमाण और आरोप विषय अर्थात उपमान और उपमेय का शब्द सह कथन हो, वहाँ सारूपा होती है। साध्य वसाना का लक्षण करते हुए आचार्य मम्मट लिखते हैं, विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्य वसानिका। और विषयी अर्थात आरोप्यमाण के द्वारा अन्यस्मिन् जहाँ दूसरे का अंतःकृत निगीर्ण कर लिया जाए, वहाँ साध्य वसानिका होती है। अर्थात विषयी या आरोप्यमाण या उपमा के द्वारा अन्य अर्थात आरोप के विषय या उपमेय का निगीर्ण कर लिए जाने पर साध्य वसाना लक्षणा होती है। भेदौ इमौ, ये दोनों भेद सादृश्यात् सादृश्य संबंध से तथा संबंध तथा सादृश्य को छोड़कर अन्य संबंध से होने पर क्रमशः गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ, ये गौण और शुद्ध लक्षणा के भेद समझने चाहिए। अब यहाँ पर ये गौणी सारूपा और गौणी साध्य वसाना का उदाहरण देते हुए लिख रहे हैं, इमौ आरोपाध्यवसान रूपौ सादृश्य हेतु भेदौ गौरवाहिकः इत्यत्र गौर अयम इत्यत्र च। यहाँ गौणी सारूपा सादृश्य के कारण जो उदाहरण है गौरवाहिकः, अर्थात ये सारूपा और साध्य वसाना रूप भेद सादृश्य हेतुक होने पर गौरवाहिका वाहिक देश का वासी पुरुष गौ है और गौर अयम यह तो गौ ही है, ये दोनों सादृश्य मूलक होने से गौणी लक्षणा के उदाहरण हैं। यहाँ ग्रंथकार ने गौरवाहिका सारूपा गौणी लक्षणा का और गौर अयम साध्य वसाना गौणी लक्षणा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। और दोनों यहाँ गौरवाहिका यहाँ आरोप्यमाण गौ और आरोप विषय वाहिक दोनों का समानाधिकरण शब्दतः प्रतिपादन होने से ये गौणी सारूपा का
उदाहरण है। इसके विपरीत गौर अयम में आरोप विषय वाहिक का शब्दतः उपादान नहीं है और वह आरोप्यमाण गौ के द्वारा निगीर्ण हो गया है, इसलिए वह साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण है। सादृश्य मूलक होने के कारण दोनों गौणी लक्षणा के उदाहरण हैं। आचार्य मम्मट ने गौणी साध्यवसाना विषयक 3 मत यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। पहला मत यह है कि गौर अयम आदि उदाहरणों में गौ शब्द के अपने अर्थ के सहचारी जाड्यमान्द्य आदि गुण लक्षणा के द्वारा बोधित होकर भी गौ शब्द के द्वारा वाहिक रूप जो दूसरा अर्थ है वो अभिधा से बोधित करने में प्रवृत्ति निमित्त बन जाता है। अर्थात सीधा सा यहाँ पर तात्पर्य है कि यहाँ पर गौ शब्द से जो उस अर्थ के गौ अर्थ के सहचारी जाड्यमान्द्य इत्यादि है वो लक्षणा से बोधित होते हैं, अर्थात वो लक्ष्यार्थ है। जबकि गौ शब्द का जो दूसरा अर्थ वाहिक है वो अभिधा से ज्ञात होता है। दूसरे मत के अनुसार गौ शब्द अपने अर्थ के सहचारी गुणों से जाड्यमान्द्य आदि गुणों से अभिन्न रूप में वाहिक गत जो गुण हैं वो लक्षणा के द्वारा लक्षित होते हैं। और तीसरा ये कह रहे हैं गौर अयम में गौ तथा वाहिक दोनों में समान गुणों के आश्रय रूप से यहाँ गौ शब्द से वाहिक अर्थ ही लक्षणा से उपस्थित होता है और यह मुकुल भट्ट और मीमांसकों का मत है। इस विषय में मुकुल भट्ट का मत मम्मट को अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, इसलिए वे उसके समर्थन में श्लोक वार्तिक से अगली कारिका उद्धृत करते हुए लिखते हैं। अभिधेया विना भूत प्रतीतिर्लक्षणो उच्यते लक्ष्यमाण गुणैर्योगाद वृत्तिदृष्टा तु गौणता। अभिधेय अर्थात मुख्यार्थ से अविनाभूत संबद्ध अर्थ की प्रतीति लक्षणा उच्यते लक्षणा कहलाती है, अर्थात मुख्यार्थ का अन्य प्रमाणों से बाध होने पर मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति लक्षणा कहलाती है। लक्ष्यमाण गुणै योगाद और लक्ष्यमाण जाड्यमान्द्य आदि गुणों के वाहिक में रहने रूप योग से इस लक्षणा वृत्ति की गौणता हो जाती है। कारिका में प्रयुक्त जो अविनाभाव संबंध शब्द से यहाँ आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि हमें अविनाभाव शब्द से केवल संबंध मात्र समझना चाहिए, व्याप्ति नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर व्याप्ति अर्थ लेंगे तो मंचाह क्रोशंती इत्यादि में लक्षणा नहीं होगी और व्याप्ति होने पर तो फिर आक्षेप अर्थात अनुमान से ही ये सिद्ध हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस अंतिम मत के उपादन में जो अन्य मतों की अपेक्षा अधिक रुचि मम्मट ने दिखलाई है, इससे ये प्रतीत होता है कि इस मत में उनको विशेष रुचि है, इसलिए इस विषय में उन्होंने मुकुल भट्ट के मत को अपना लिया, अर्थात मुकुल भट्ट का मत उनका अपना मत कहा जा सकता है। यदि वे उससे सहमत न होते तो उसका खंडन अवश्य करते। तो इस प्रकार गौणी सारोपा तथा गौणी साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरण देने के बाद वो शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरण दे रहे हैं।
शुद्धा सारोपा का उदाहरण आयुर्घृतम और शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण आयुर्वेदम। इस प्रकार उदाहरण में कार्य कारण संबंध पूर्वक आरोप तथा अध्यवसान होता है, अर्थात आयुर्घृतम में आरोप्यमाण आयु तथा आरोप विषय घृत दोनों के अनपन्वहुत स्वरूप अर्थात शब्दशः उपात्त होने से शुद्धासारोपा तथा आयुर्वेदम में आरोप विषय घृत के शब्दशः उपात्त न होने अर्थात अपन्व स्वरूप होने से साध्यवसाना लक्षणा होती है। यहाँ गौणी लक्षणा के गौणी सारोपा और गौणी साध्यवसाना गौणी के इन दोनों भेदों में आरोप्यमाण गुण और आरोप विषय वाहिक का भेद होने पर भी इन दोनों के तादात्म्य प्रतीति लक्षणा से होती है और उन दोनों के सर्वथा अभेद का कथन करवाना बोधन करवाना इस गौणी लक्षणा का प्रयोजन है। और शुद्धा लक्षणा के आयुर्घृतम तथा आयुर्वेदम इति सारोपा तथा साध्यवसाना दोनों भेदों में अन्यों से भिन्न प्रकार अर्थात अति प्रबलता से और नियम से अवश्य ही आयु आदि रूप कार्य कारित्वादि लक्षणा का प्रयोजन है। इस प्रकार सादृश्य से भिन्न संबंध होने पर शुद्धा लक्षणा, यह बात हमने शुद्धा लक्षणा के उदाहरण में समझी और इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण आचार्य मम्मट दिखला रहे हैं जहाँ की शुद्धा लक्षणा होती है। जैसे ये कह रहे हैं क्वचित तादर्थ्यात उपचारः, कहीं कहीं तादर्थ्य अर्थात उसके लिए होने से यह उपचार अर्थ होता है, अर्थात जैसे इंद्रार्था स्थूणा इंद्रः, यज्ञ में इंद्र के पूजन के लिए बनाई हुई स्थूणा स्तंभ भी तादर्थ्य संबंध से इंद्र कहलाता है। और कहीं कहीं क्वचित स्वस्वामी भावात, और कहीं कहीं स्वस्वामी भाव संबंध से भी शब्द का अन्यत्र प्रयोग होता है। जैसे राजकीय पुरुषो राजा, राजा का कोई विश्वास पात्र कृपा पात्र पुरुष भी राजा कहलाता है। क्वचित अवयव अवयवी भावात, और कहीं कहीं पर अवयव और अवयवी भाव से भी औपचारिक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अग्रहस्त इत्यत्र अग्रमात्रे अवयवे हस्तः, जैसे अग्रहस्त यहाँ हाथ के केवल आगे के भाग के लिए भी हाथ शब्द का प्रयोग हो जाता है। क्वचित तात्कर्म्यात्, और कहीं कहीं तात्कर्म्य से उस कार्य को करने से भी औपचारिक शब्द का प्रयोग हो जाता है। जैसे अतक्षा तक्षा, जो बढ़ई नहीं है ब्राह्मण इत्यादि है लेकिन बढ़ई का कार्य करने से हम उसको तक्ष बढ़ई कहना शुरू कर देते हैं। लक्षणा तेन षड्विधा, इसलिए लक्षणा 6 प्रकार की होती है। ये लक्षणा के 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला उपादान लक्षणा, जिसका उदाहरण है कुंताः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति। दूसरा लक्षण लक्षणा, जिसका उदाहरण है गंगायां घोषः। उसके बाद शुद्धा सारोपा, जिसका उदाहरण है आयुर्घृतम, और शुद्धा साध्यवसाना आयुर्वेदम। गौणी सारोपा गौरवाहिकः, और गौणी साध्यवसाना का उदाहरण है गौर अयम। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दोनों भेदों के साथ शुद्धा और गौणी दोनों में प्रत्येक के सारोपा तथा साध्यवसाना 2 भेद कुल 4 भेदों को मिलाकर लक्षणा के 6 भेद माने हैं। धन्यवाद।